बचपन में घर में जितनी भी दिक्कतें होती थी उसके पीछे एक ही कारण था, हमारा देर तक सोकर उठना। व्यापार में कोई नुकसान हो जाए, बैंक से कोई नोटिस आ जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए घर में, तो सबको यही लगता था कि हमारे देर तक सोने की वजह से ये सब होता है। हमारे पेरेंट्स ऐसा ही मानते थे। हम तो बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर क्या सच में ऐसा ही होता है, ये सब हमारे सोने की वजह से हो रहा है। खैर वो दौर बीत गया, हम आज भी नहीं बदले हैं। 7 साल हो गए, हम भी पिता बन गए और आज भी देर में सोते हैं, देर में उठते हैं। सब कुछ सही चल रहा है जैसे चल रहा था। अब उन बातों पर ध्यान देते हैं तो समझ में आता है कि जो जैसा मानता है उसके साथ वैसा ही होता है। यहाँ पर भी एक बात सिद्ध होती है बुद्ध की, द माइंड इज एवरीथिंग, दिमाग ही सब कुछ है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जल्दी उठना चाहिए। हम भी मानते हैं कि जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा होता है, शांति होती है, हम ध्यान भी कर सकते हैं उस टाइम। पर जो लोग देर से सोते हैं, अगर उन्हें जल्दी उठा दिया जाए, ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगेगा फिर। इसलिए चाहे जल्दी उठिए चाहे देर में उठिए, इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ये याद रखिएगा, अगर जल्दी उठते हैं तो जल्दी सोना भी शुरू करिए। क्या आप भी दिनों के हिसाब से नाखून काटते हैं या बाल कटवाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं कि मनुष्य ने दिनों की खोज किस लिए करी और क्यों की। आज से कई साल पहले के मनुष्य ने हफ्ते के दिनों को लेकर रिसर्च किया था। कुछ शुरुआती लोगों ने ब्रह्मांड का अवलोकन किया था और ग्रहों, सूर्यों और चंद्रमा की गतिविधियों के आधार पर कई तरह के अनुमान लगाए थे। हालांकि बेबीलोन के लोग, जो कि आज का इराक है, वो आकाशीय गणना में काफी एक्सपर्ट और एडवांस थे। उन्होंने ही सबसे पहले हफ्ते में 7 दिन की बात सभी के सामने रखी थी। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति की चालों के आधार पर इसका अवलोकन किया था और चंद्रमा के 28 दिनों की परिक्रमा के आधार पर 7 दिनों के 4 हफ्ते बनाए थे। इसके बाद हर दिन का नाम सैटर्न, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर और वीनस रखा गया, जो बाद में मंडे, संडे, फ्राइडे हो गए थे और हिंदी में गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार हो गए थे। मनुष्य को अपनी इस सामाजिक जिंदगी जीने में बड़ा दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि व्यापार करने में, किसानी करने में उसे समय का पता नहीं लग पा रहा था कि अपने कार्यों को हम कैसे शेड्यूल करें। इस वजह से उन्होंने दिन बनाए। पर आज के मनुष्य ने उन दिनों का इस्तेमाल एक अलग ही दिशा में करना शुरू कर दिया, जिसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। अगर दिनों की खोज करने वाले वह मनुष्य आज जिंदा होते तो वह भी अपनी खोज पर पछतावा कर रहे होते। हमारे देश में करोड़ों लोग रहते हैं। करोड़ों लोगों की बुद्धि भी अलग अलग है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उस हिसाब से ही सोचता है और उस हिसाब से ही बहस करने आता है। बुद्ध ने कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग। हर इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जैसा उसका दिमाग होगा, जैसे उसके दिमाग के थॉट्स होंगे, जितना उसकी सोचने की क्षमता होगी, वो इंसान वैसा ही होगा, वैसे ही तर्क करेगा, वैसे ही जवाब देगा। बहुत बड़ी आबादी में लोग ऐसे हैं जो आंख मीच कर हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं। सर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ ऐसा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये मोबाइल फोन है। बहुत बड़ी आबादी इस दुनिया की ये मानती है कि ये मोबाइल फोन है, लेकिन इस मोबाइल फोन को बनाने के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, ये कैसे बना, कैसे काम करता है, बहुत बड़ी आबादी ये बात नहीं जानती, क्योंकि उन्हें उस विषय का A to Z कुछ पता नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि दुनिया चीजों को मानने पर विश्वास करती है, जानने की कोशिश नहीं करती। जो लोग जानने पर विश्वास करते हैं वो दुनिया से अलग हो जाते हैं, और जब वो कोई बात कहते हैं तो जो लोग मानने पर विश्वास करते हैं वो उनसे लड़ने आ जाते हैं। तो इसलिए अगर अलग बनना है तो जानने की कोशिश करो, अपना दीपक खुद बनो। दूसरों के दिखाई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। किसी ने पूछा है कि दी, लोगों के ऊपर माता आ जाती है, क्या ये सच बात है? तो देखिए, ये सब बुद्धि का खेल है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसको वैसे ही समझ में आता है। ये हमारा शरीर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें लगता है कि दिल्ली में कोई चोर बाजार है और वहाँ चोरी का सामान मिलता है, और वहाँ वो जाकर ठगे जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के पास में भी माता आया करती थी। हम लोगों को इतनी अकल नहीं थी, देखने जाते थे, देखा करते थे कि माता आ रही है, वो झूम रही हैं और जीभ निकाले हैं, लौंग इलायची वगैरह मांग रही हैं। माता को ये सब करने की क्या जरूरत है भाई? और ढेरों सारा चढ़ावा उनके ऊपर चढ़ रहा है। लोग अपने प्रश्नों को लेकर बैठे हैं। प्रश्न भी बड़ा छोटे छोटे होते थे, जैसे कि
हमारे पास पैसे की बड़ा दिक्कत है, सुख शांति नहीं है घर में, भविष्य को लेकर प्रश्न होते थे, क्योंकि इंसान भविष्य में ही उलझा हुआ है। लोगों को तो पता ही नहीं है ज्यादातर कि ये सब चीजें तो चलायमान है। आज अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा, या दुख है तो सुख आना ही है, वो तो नॉर्मल है। ये संसार परिवर्तनशील है। अगर इंसान आज दुख में है तो सुख उसके जीवन में आ ही जाएगा, और वो उस चीज को जब परिवर्तन होता है तो उसे चमत्कार मानने लगता है। अगर पूछना है तो ऐसे क्वेश्चन करिए ना कि कैंसर की इलाज क्या है, आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसका प्रमाण के साथ जवाब है। या आपकी मृत्यु की डेट क्या है, कोई बता दे। वैज्ञानिक खोजें इतनी होती हैं, सरकार का इतना पैसा बर्बाद होता है, उन खोजों में मदद करें।